दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को हो गई हैं और हम आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए। तो हम फैमिली के साथ जा रहे हैं नारायण कगान और बाबूसर टॉप की सैर के लिए। अगर आपका ताल्लुक मियाँ चन्नू, खानेवाल, विहाड़ी या मुल्तान से है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितना सफ़र हमने तय किया है, कितने किलोमीटर बनता है और टोटल कितना टाइम लगा है हमें नारायण कगान जाने का और वहाँ से बाबूसर टॉप पे जाने का। और उसके बाद मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा कि हमने कौन कौन से रूट इस्तेमाल किए वहाँ पे जाने के। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अगर आप पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मुल्तान और खानेवाल से आ रहे हैं तो आप M4 जो है मोटरवे मुल्तान से फैसलाबाद, तो आप कहीं से भी किसी भी इंटरचेंज से आप इस पे आ जाएं। और अगर आप विहाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधा विहाड़ी से कच्चा खूह और कच्चा खूह से सीधा अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे आ जाएं। और अगर आप मियाँ जन्नू से आ रहे हैं तो फिर तलम्बा से होते हुए आप अब्दुल हकीम पहुँचें और अब्दुल हकीम से क्रॉस करके आप सीधे अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे आ जाएं। हमने अब्दुल हकीम इस वक्त क्रॉस कर लिया है और हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन आधा किलोमीटर हमारा सफ़र रह गया है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी के टायर वगैरह और उनकी हवा वगैरह चेक करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर क़याम तमाम पे ही रुकना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं रुक सकते। तो यहाँ से मोटरवे का स्टार्ट हो जाता है। इस इंटरचेंज की जो पहली साइड है, यहाँ से चलते हुए सबसे पहले खानेवाल और मुल्तान वाली साइड आ रही है। आपने इस साइड पे नहीं मुड़ना बल्कि पुल क्रॉस करके नीचे से गुजर जाना है और जो अगली साइड आएगी उधर से मुड़ना है इस्लामाबाद, फैसलाबाद की तरफ। फाइनली दोस्तों, हम इस्लामाबाद फैसलाबाद वाली साइड पे पहुंच चुके हैं अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे। तो यहाँ से हम टर्न करेंगे और मोटरवे पे चढ़ेंगे। टर्न करते ही हमारे सामने अब्दुल हकीम टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और पर्ची लेंगे। तो आपने पहले भी सफ़र किया है फिर तो आपको पता होगा। अगर पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं मोटरवे पे तो बताता चलूँ कि इस पर्ची को आपने संभाल के रखना है और जहाँ पे एंड होगा मोटरवे का वहाँ पे जमा करवाना है, नहीं तो सारा टोल प्लाजा पड़ जाएगा आपको मोटरवे का। तो मुल्तान टू फैसलाबाद मोटरवे पे हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं M4 पे और हमारा सफ़र जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ कंटिन्यू है इंशाल्लाह ताला। तो हम जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कितना सफ़र करके आए हैं और कितना हमें टाइम लगा है। और आगे जो हज़ारा मोटरवे से लेके नारायण तक का जो सफ़र है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो हमारे साथ चलते रहे और इंशाल्लाह आपको हम नारायण जाके फिर मज़ीद आगे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, आगे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इस तरह अगर पूरी मोटरवे की मैं दिखाऊंगा आपको। अब्दुल हकीम टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो दरिया रावी आएगा। दरिया रावी में पानी तो बिल्कुल नहीं है, तो उसको क्रॉस करके सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है मोटरवे पे सूरज का। M4 पे जाते हुए सबसे पहले जो हमें कुछ देर बाद M3 नज़र आएगी, अब्दुल हकीम टू लाहौर मोटरवे। तो हमने M3 की तरफ नहीं जाना बल्कि M4 पे ही रहना है और फैसलाबाद की तरफ जाना है, लाहौर की तरफ नहीं जाना। फैसलाबाद इस्लामाबाद की तरफ। जैसे ये बोर्ड आता है इस पे वाज़े लिखा हुआ है लाहौर टोबा टिक्सिंग M3 पे है और फैसलाबाद इस्लामाबाद जो है M4 पे है। तो आपने टर्न करना है M4 की तरफ और अपनी साइड पे रहना है। अक्सर लोग भूल जाते हैं और M3 पे चले जाते हैं, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, बहुत छोटा बोर्ड लगा हुआ है, लोग यहाँ से परेशान होते हैं।
लाहौर उस साइड पे है और इस्लामाबाद इस साइड पे। आपने इधर ही रहना है अपनी साइड पे। थ्री साइड जो है वो भी M4 पे अब शामिल हो चुकी है। यहाँ से इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो 446 और फैसलाबाद का 147 किलोमीटर है। हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और हम फैसलाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। ये इंटरचेंज है फैसलाबाद का, नीचे को जा रहे हैं लोग और हम जा रहे हैं यहाँ से। हम मोटरवे पे ही रहेंगे और पिंडी भट्टियाँ की तरफ जा रहे हैं। हम वहाँ पे जाके हम M2 को ज्वाइन करेंगे। अभी हम फैसलाबाद तकरीबन क्रॉस हो चुका है। फैसलाबाद से पिंडी भट्टियाँ का जो सफ़र है वो 60 किलोमीटर है। दोस्तों वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे M4 मुल्तान टू फैसलाबाद मोटरवे ख़त्म हो जाती है। ये हमारा टूल प्लाज़ा है, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे टूल प्लाज़ा। यहाँ पे टूल प्लाज़े की कीमत अदा करेंगे। यहाँ पे अब्दुल हकीम से लेके यहाँ तक 360 रुपये बने हैं, वो हमने दे दिए। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं M2 पे लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे। पिंडी भट्टियाँ से हम इस पे चढ़े हैं और हम अब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। खाने पीने और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो बेरा है। हम वहाँ पे रुके हैं। बेरा से हम खाना पीना खा लिया है। अब हम दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो हम चल पड़े यहाँ से। जैसे ही लिल्ला इंटरचेंज आपको नज़र आएगी तो बड़े बड़े पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हम साल्ट रेंज में पहुंच चुके हैं और कलर कहार की तरफ जा रहे हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी स्लोप मिलेगी, लिहाजा आपने जो गाड़ी है यहाँ पे वो दूसरे या तीसरे गियर में ही चलानी है। जगह जगह लिखा हुआ है कि आप अपनी स्पीड को रिड्यूस रखें। तो सबसे पहले अपने अपनी हिफाजत और अपनी गाड़ी की हिफाजत करनी, फिर दूसरे लोगों को भी साथ करनी हिफाजत। तो गाड़ी को आपने बिल्कुल प्यार से चलाना है। मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस्लामाबाद तो लाजमी आप कलर कहार या किसी जगह पे क़यामत आम पे रुकें और अपनी गाड़ी को भी स्टे करवाएं और ख़ुद भी थोड़ा सा आराम करें, चाय वगैरह पिएं ताकि गाड़ी को भी सुकून हो। क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमने गाड़ी को भी थोड़ा सुकून दिया है। अब हम दोबारा निकले हैं यहाँ से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद टूल प्लाज़े पे। दोस्तों हमने मियाँ चन्नू से इस्लामाबाद
485 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। अच्छा, मियाँ चन्नू से इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो हमने 7 घंटों में तय किया। इसमें हमने 2 स्टे भी किए थे, एक आधे घंटे का, एक 5 मिनट 10 मिनट का। हमने अपनी रकम अदा की है पिंडी बट्टियाँ से लेके इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे 630 रुपये। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं M1 पे, इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे। इस मोटरवे पे चढ़ते ही कुछ देर बाद सी पैक का रोड आ जाता है जो मियाँ वाली और DIG खान को इस्लामाबाद से मिलाता है। में ऐसे ही जाते हुए राइट साइड को जो सड़क टर्न करती है वो सी पैक है, लेकिन हमने M1 पे ही रहना है। और बुरहान इंटरचेंज जब आएगा उसके बाद हज़ारा मोटरवे आएगी, तो हमने हज़ारा मोटरवे पे टर्न करना है, इसी रोड पे रहना है और बुरहान इंटरचेंज के बाद हज़ारा मोटरवे पे आना है। दोस्तों, अटक सिटी के करीब पहुंच चुके हैं, हमें पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से बुरहान इंटरचेंज बिल्कुल करीब ही है। ये बुरहान इंटरचेंज है जहाँ से हम हसन अब्दाल और कामरा की तरफ जा सकते हैं।